वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग मॉक 2 डिस्कस करने वाले हैं। मॉक 1 हमने लास्ट संडे में डिस्कस किया था, टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। सो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से रिप्लाई कीजिए। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। ये है ऐप जिसको आप अपने मोबाइल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करोगे डेफिनेटली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए राइस स्मार्ट का ये ऐप, या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और लिखिए राइस स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद आप कंप्लीट एसएससी का जो सॉल्यूशन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और टॉप जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस। इसका मतलब ये आपके बेसिक को अच्छा करेगा, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आधार अच्छा करेगा ये आपका, है ना। और इस बैच का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए, है ना। मेरा कोड है AM500। डेफिनेटली आपको यहां पर ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। सो मेरे हिसाब से आपको तुरंत इंस्टॉल करना चाहिए ऐप और तुरंत ये क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। ये कोड मेरा यूज कीजिए, बेनिफिट लेके जाइए, है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा नया शेड्यूल आ चुका है, उसके साथ साथ अपनी क्लासेस प्लान आउट कर लीजिए, है ना। जीडी, एमटीएस और रेलवे की क्लासेस हैं। 8 बजे करंट अफेयर, 9 बजे आपका मैथ्स का सेशन, 10 बजे आपका जीके जीएस का सेशन और 11 बजे आपका रीजनिंग का सेशन, है ना। इसके अलावा सीजीएल का शेड्यूल है, नया शेड्यूल है। 12 बजे कंप्यूटर, 3 बजे आपका जीके जीएस सेशन, 4 बजे इंग्लिश, 5 बजे साइंस, 6 बजे मैथ्स, 7 बजे आपका जीके जीएस और 8 बजे रीजनिंग का सेशन। तो ये सेशंस आपको ज्वाइन करने चाहिए, यहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आज के सेशन से आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से सॉल्व करो डियर ऑल, सभी लोग ट्राई करो। ओके, समय समाप्त हुआ डियर, है ना। देखो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सेलॉफ सा क्वेश्चन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा, है ना, यहां पर प्रोटॉन नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन। और फिर आगे बोल रहा है कोई भी प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन नहीं है ना। अब कंक्लूजन बोल रहा है, क्या यह पॉसिबल है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूट्रॉन हो जाए। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी। तो पॉसिबल तो है, डाउट है इसमें और पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये वाली बात फॉलो करेगी। दूसरा, सारे न्यूट्रॉन मेरे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन है, ये कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ये डाउट केस है और इसके साथ कोई पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ा नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल पहला फॉलो करेगा और यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आया। यस, मेरे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, उसकी संभावना है और वो संभव वर्ड लिखा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। फॉलो करेगी, यहां पर फॉलो करेगा, सच नहीं हो गया, फॉलो करेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां पर आपके पास कुछ सेट लिखे हुए हैं, वही सेम रिलेशनशिप इन 4 में से कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है ना। चेक करके बताओ आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, यहां पर 11 और 16 से 1056 लिखा है, क्या रिलेशन हो सकता है। 11 का गुना अगर मैं 16 से करूंगा तो 176 आएगा, और जो आया उसको अगर फिर से 6 से गुना कर दूं अगर मैं, तो ये डेफिनेटली 36, 3 कैरी, 42, 3 45, 4 कैरी, 6 और 4
10। डेफिनेटली 1056 यहां पे लिखा हुआ है, यही रिलेशनशिप यहां पे भी फॉलो होना चाहिए। मतलब 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, और उस 80 में अगर 6 का गुणा कर दूं तो 480 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे टर्म, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा टर्म को तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो आया उसको एडिशनल 6 से गुणा कर दिया। यह लॉजिक है। ऐसा ही लॉजिक कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, तो देखो जरा, 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आएगा, 14 इंटू 6 करेंगे तो 84 आएगा, और यहां पर 88 लिखा है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, है ना। 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 आएगा, 32 इंटू 6 कर देंगे, 32 इंटू 6 कर देंगे, है ना। अगर 32 इंटू 6 करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा, जल्दी बताओ, 32 इंटू 6 करेंगे तो 100% ये 192 आएगा, है ना। कभी 384 तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अच्छा, 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा, 15 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। बिल्कुल सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। मतलब दूसरे और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें एडिशनल 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म आ रहा है। ऐसा मेरा सिर्फ डी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। सो यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आया? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। यहां पर एक टर्म मिसिंग है सीरीज के अकॉर्डिंग, वो टर्म क्या हो सकता है ना। जल्दी से बताओ, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। यहां पर लिखा है 1, 3, 17, 55, फिर क्वेश्चन मार्क है ना, फिर 179, 265 और लास्ट में लिखा है 375। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, बहुत ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से सोचना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताओ, ये अंतर कितने का है, 2 का है, ये अंतर कितने का है, 14 का है, और ये अंतर कितने का है, 38 का है ना। अच्छा, और सोचते हैं, और ध्यान से लगाते हैं, यहां पर अंतर 12 का है और यहां अंतर 24 का है ना। क्लियर है? अच्छा, आगे सोचते हैं, आगे सोचते हैं, बताओ जरा ध्यान से सोचना। ये बताओ, ये अंतर कितने का है सर? ये जो अंतर है 265 और 317, ये 110 का अंतर है, और ये अंतर कितने का है? ध्यान से नोटिस करो, ये अंतर है 86 का। बोलो कितने का अंतर है? 86 का, है ना। और अगर इनके अंतर को आप नोटिस करेंगे तो ये अंतर 24 का है ना। और ध्यान से नोटिस करो, ये 24 और वो 24 रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर यहां पे कोई क्वेश्चन मार्क है और ये डिफरेंस के बारे में बात हो रही है, तो आपका आगे कंटिन्यू डिफरेंस रहेगा, आपका आगे कंटिन्यू डिफरेंस रहेगा 12, 24, 12, 24 और 12, है ना। क्लियर है डियर? तो बताओ, 38 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो मेरा 50 आएगा। इसका मतलब यहां पर जो अंतर होगा वो 50 का होगा, है ना। और 50 में अगर मैं 24 ऐड करूंगा, है ना, 50 में अगर 24 ऐड करूंगा तो 74 होगा। यहां जो अंतर है वो 74 होगा, और 74 में 12 ऐड करूंगा तो 86 आएगा, है ना। इसका मतलब 55 में 50 ऐड करने पर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 55 में अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो 105 आएगा, है ना। 100% यहां पर जो मिसिंग टर्म है वो 105 होगा, और 105 में अगर 74 ऐड करेंगे, 105 में अगर 74 ऐड करेंगे तो 179 आएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब मिसिंग टर्म 105 है। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? यस, 105 आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बहुत प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। समय मैंने स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व इट वेरी फास्ट, फटाफट से सॉल्व करें।
ओके, समय समाप्त हुआ। यहां पर हम लोग 5 लोगों की बात कर रहे हैं और वो 5 लोग हैं एल, ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 5 लोग की बात कर रहे हैं, एल, एम, एन, आर और एस, और सभी लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी का फेस किधर है? नॉर्थ। अगर सभी का फेस नॉर्थ है, अगर सभी का फेस नॉर्थ है तो इधर सबका लेफ्ट होगा, है ना, और इधर सबका राइट होगा। डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सबका लेफ्ट राइट क्लियर हो गया हमें, है ना। अच्छा, इसमें पहली इंफॉर्मेशन है, केवल एम जो है वो एल और एन के बीच, एल और एस के बीच में, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है ना। अच्छा, आगे एन जो है वो इमीडिएट राइट है एस का। अब अगर एस के राइट में, राइट की बात करें तो इस तरफ होगा, एस के राइट में अगर एन बैठा है तो अब आप बताइए, ये सिचुएशन तो हो नहीं सकती, सिर्फ यही हो सकता है, मतलब इस तरफ एम लिखा होगा और इस तरफ एल लिखा होगा, और नेक्स्ट लाइन आर इमीडिएट लेफ्ट है एल के लेफ्ट में आर इधर ही आएगा, तो ये 5 लोग हो गए। तो बताइए सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट कौन है? यस, 100% एल है। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आया? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। एक एनालॉजी क्वेश्चन है ना। मेरे पास ओ एम और टी का एक रिलेशन है। ओ एम पी से मैंने क्या लिखा है? ओ एम पी से मैंने क्या लिखा है यहां पर? ओ एम पी से मैंने यहां पे लिखा है क्यू, पी और टी, ठीक है। तो अब मैं आपसे एफ ओ आर का मतलब पूछ रहा हूं, मतलब उसको किससे कनेक्ट करूंगा? फटाफट ट्राई करो। ओके, समय समाप्त हुआ। ध्यान से नोटिस करो, आप लोग यहां पर ध्यान से सोचो। देखो, ओ एम पी को मैंने क्यू पी टी लिखा है। कैसे लिखा है? ध्यान सोचो, ये +2 है, ये +3 है और ये +4 है। तो यहां भी +2 हो सकता है, ये +3 हो सकता है और ये +4 हो सकता है। सो 6 और 2 8 मतलब H हो जाएगा, 15 और 3 18 मतलब R हो जाएगा, और 18 और 4 22 मतलब V हो जाएगा। यस, HRV इज माय राइट आंसर। लॉजिक क्या है? फर्स्ट टर्म का रिलेशन फर्स्ट टर्म से +2 हुआ, सेकेंड का सेकेंड से +3 हुआ, थर्ड का थर्ड से +4 हुआ। तो जो लॉजिक यहां हुआ वही लॉजिक यहां भी लगेगा। क्लियर है डियर? समझ में आया लॉजिक? क्या लॉजिक था? +2 +3 +4। ऐसे ही यहां पे +2 +3 और +4। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से ये क्वेश्चन करो, सॉल्व करो डियर ऑल, फटाफट से ट्राई करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो 33 और 101 में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? सोचो जरा। 33 और 101 में क्या रिलेशन है? 33 को 3 गुना करूंगा और 2 ऐड करूं तो 33 3 जा 99, और अगर इसमें 2 ऐड करता हूं तो 101 आता है ना। यहां भी वही चीज होनी चाहिए। अगर 35 को 3 से गुणा किया जाए तो 105, और अगर उसमें 2 ऐड किया जाए तो 107 आएगा। लॉजिक मैच हो रहा है, तो इसके साथ भी वही काम करेंगे। 39 इंटू 3 करेंगे और +2 कर देंगे। 39 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 117, और अगर उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 119। यस, 119 इज माय राइट आंसर, है ना। क्लियर है डियर? सभी को समझ में आया? यस, 119 इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या है? 39 इंटू 3 करेंगे, सो 9 3 जा 17, 9 3 जा 27 टू कैरी, 3 3 जा 9 +2 11, तो 117 +2 करेंगे तो 119 आएगा। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करो। एक और एनालॉजी का क्वेश्चन है, ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर, है ना। फटाफट से ट्राई करो। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। डॉक्टर और यहां पर जो डायग्नोसिस लिखा है उनके बीच में एक रिलेशन है। पेंटर और पेंटिंग लिखा है उनके बीच में भी एक रिलेशन है। तो जज आगे लिखा है तो क्या हो सकता है?
देखो समय समाप्त हुआ। देखो अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर क्या करता है, चीजों को सॉल्व करता है, डायग्नोज करता है, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, ठीक है, प्रॉब्लम का, डिजीजेस का सॉल्यूशन देता है। वैसे पेंटर पेंटिंग करता है ना। तो जज क्या करेगा, जज हमारा जजमेंट देगा, निर्णय लेगा। यस, ए इज माय राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ये क्वेश्चन करो, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ओके, आई होप सभी लोग सही आंसर देंगे। समय स्टार्ट कर दिया डियर। ओके, समय समाप्त हुआ। देखो अगर मैं मिरर इमेज की बात करता हूं तो मिरर इमेज में लेफ्ट वाला चीज राइट में जाता है और राइट वाला चीज लेफ्ट में जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एरो हमारा डाउन की साइड था, है ना, मतलब एक एरो ऐसे बना हुआ था और दूसरा एरो ऐसे बना हुआ था। अगर उसका मिरर इमेज होगा तो ये एरो इधर आ जाएगा और ये एरो उधर चला जाएगा 100%। बाकी डायग्राम में कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो ये शेप हमें कहां दिख रहा है, ध्यान से नोटिस करूं, सिर्फ ए में दिख रहा है। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर, है ना। एरो कभी ऐसा या ऐसा या ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं एरो की बात करूंगा तो कभी एरो ऐसा नहीं हो सकता, कभी एरो ऐसा नहीं हो सकता और कभी एरो ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट में एरो था, वो राइट में चला जाएगा, ये एरो राइट में था, वो लेफ्ट में आ जाएगा, है ना, इतना ही चेंज आएगा। क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते। एक पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर। देखो ये पहला फोल्ड है ना, ये दूसरा फोल्ड है, ये तीसरा फोल्ड है और ये चौथा फोल्ड है। तो पहले क्या ओपन होगा, पहले फोर्थ फोल्ड ओपन होगा, फोर्थ फोल्ड ओपन होगा तो एक सर्किल यहां आएगा। फिर हमारा थर्ड फोल्ड ओपन होगा तो दो सर्किल नीचे आ जाएंगे। मतलब अगर मेरा फोल्ड ऐसे ओपन होता है या ऐसे ओपन होता है तो उसका मिरर इमेज बनेगा, तो उसका मिरर इमेज बनेगा। क्लियर है? और अगर फोल्ड ऐसे या ऐसे ओपन होता है तो उसका वाटर इमेज बनेगा, तो उसका वाटर इमेज बनेगा। तो पहले डॉट का ये फोल्ड ओपन होगा, मतलब ये वाला फोल्ड ओपन होगा तो इसका मिरर बना, और फिर जब ये वाला फोल्ड नीचे की तरफ ओपन हुआ, तीसरा फोल्ड जो था वो ओपन करेंगे तो इसका वाटर बनेगा। फिर हम दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे तो इसका मिरर बनेगा, है ना, 100%। और जब हम लोग पहला फोल्ड ओपन करेंगे तो इसका वाटर इमेज बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर 4 सर्किल ऊपर हैं और 4 सर्किल नीचे हैं, तो ऐसे ही बनेंगे। यस, हमारा सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है? डियर, समझ में आया, है ना। तो जब हम लोग फोल्ड की बात करते हैं तो जो पहला फोल्ड होता है वो आखिरी में ओपन होता है, जो आखिरी फोल्ड होता है वो पहले ओपन हो जाता है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ओपन करते हैं तो मिरर बनती है। जब हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ओपन करते हैं तो वाटर इमेज बनती है ना। क्लियर है? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। एक और सेल ऑफ सा क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करो, आंसर दो। समय स्टार्ट कर दिया डियर। ओके, देखो समय समाप्त हुआ। देखो सारा पी क्या है, एम है ना। देखो पहली इंफॉर्मेशन है ऑल पी आर एम, है ना, पूरे पी को एम बना दिया मैंने, है ना। फिर दूसरी बात, कुछ क्यू पी है, कुछ क्यू पी है ना, ऐसे बनाएंगे। अब कंक्लूजन, पहला कुछ एम क्यू है, बिल्कुल कुछ एम तो क्यू के अंदर है,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ पी क्यू है, बिल्कुल कुछ पी क्यू भी है, उसमें भी मुझे कोई डाउट है नहीं, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही। कुछ एम क्यू है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ एम पी है, बिल्कुल जब पूरा पी एम के अंदर था तो कुछ एम भी पी के अंदर जाएगा, यह भी सही बात है। तो इसका मतलब तीनों सही है। सो यस, मेरा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कंक्लूजन सही है। यस, मैं थर्ड ऑप्शन को आंसर मार्क करूंगा। क्लियर टू ऑल? गुड। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताओ, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो इन चार में से किसका पार्ट है? मतलब इमेंडेड पार्ट, मतलब एज इट इज आ सकता है ना? फटाफट से ट्राई करो, समय स्टार्ट कर दिया डियर। अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये जो आपके सर्किल के हिस्से हैं ना, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो सर्किल के हिस्से हैं ना वो ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, है ना? यहां पर ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, 100% ज्वाइंट है। यहां पर ज्वाइंट है क्या? नो। यहां पर ज्वाइंट है क्या? नो। क्लियर? यहां पर तो उल्टा ज्वाइंट है ना? ये तो उल्टा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर जो मुझे चाहिए था वो दिख रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एज इट इज दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए था। सो यस, सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना? एक सीरीज लिखी है, जैसे एम एन लिखा है, फिर एन एम लिखा है, फिर ओ एल लिखा है, फिर पी के लिखा है और फिर क्वेश्चन मार्क है, वो बताना है आपको। समय समाप्त हुआ डियर, ध्यान से नोटिस करो। m+1 करेंगे तो n आएगा, n+1 करेंगे तो o आएगा, o+1 करेंगे तो p आएगा, है ना? n-1 करेंगे तो m आएगा, m-1 करेंगे तो l आएगा, l-1 करेंगे तो k आएगा। तो ऐसे ही p+1 करेंगे तो q आएगा और k-1 करेंगे तो j आएगा। सो 100% qj इज योर राइट आंसर। यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है डियर लास्ट क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है डियर लास्ट क्वेश्चन में? p+1 करेंगे तो q आएगा, k-1 करेंगे तो j आएगा, क्योंकि इस तरफ -1 चल रहा है और इस तरफ +1 चल रहा है, तो qj इज योर राइट आंसर। क्लियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, फटाफट से ट्राई करो। समय स्टार्ट कर दिया डियर मैंने। देखो समय समाप्त हुआ, ध्यान से नोटिस करो यहां पे क्या लॉजिक है, ध्यान से नोटिस करो। 6 + 5 जोड़ा तो 11 आया, 11 + 10 जोड़ा तो 20, 21 आया, 21 + 20 जोड़ा तो 41 आया और 41 + 40 जोड़ा तो 81 आया। तो ध्यान से नोटिस करो क्या हो रहा है, ध्यान से नोटिस करो, 5 दूनी 10, है ना? 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, है ना? तो अब हम 40 दूनी कर देंगे, है ना? 40 दूनी 80 हो जाएगा। सो 81 में अब 80 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 161 अगला टर्म होगा। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। यहां पर किन दो नंबर्स को इंटरचेंज करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस हो जाएगी, है ना? सो फटाफट से वो नंबर चूज करके बताओ मुझे। समय स्टार्ट कर दिया। देखो समय यहां पर समाप्त हुआ। देखो अगर मैं 6 और 5 को इंटरचेंज कर दूं
तो क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर 8 डिवाइड बाय 2 लिखा है, यहां पर 6 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15 चाहिए। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 इंटू 5 माइनस 11 प्लस 6 बराबर 15 आना चाहिए, है ना। अब बताओ 4 पंचे 20, है ना, 20 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में 11 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 100% 15 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। सो यस 6 और 5 को बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो यस P इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर। वैसे भी यहां पर 2 को इंटरचेंज करने से कभी कोई चीज बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि 8 को कभी 2 के अलावा कोई और डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। सो 2 वाले ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 6 और 11 बचे थे, 5 और 6 बचे थे। अगर आप 6 और 11 को इंटरचेंज करके देखेंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। क्लियर है, आप करके देख सकते हैं। क्लियर है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। एक और एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। ओके आई होप्स ये क्वेश्चन सभी लोग करने वाले हैं। फटाफट से बताइए, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। WOR का रिश्ता WSZ से है, ठीक है। उसी तरीके से CLW किससे कनेक्टेड होगा। अच्छा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो W में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो Z आएगा, है ना, सॉरी 3 जोड़ूंगा तो Z आएगा। बोलो W में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा Z आएगा, है ना। अगर O में 4 जोड़ूंगा तो S आएगा, और R में अगर 5 जोड़ूंगा तो W आएगा। 5 4 3 ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें 3 प्लस करेंगे, C प्लस 3 करेंगे तो F आएगा। L में 4 जोड़ेंगे तो P आएगा, और W में अगर 5 जोड़ेंगे तो 23 और 5 28 मतलब B हो जाएगा। भाई देखो W का 23 होता है, 23 में 5 जोड़ोगे बेटा तो 28 आएगा। 28 26 से बड़ा है तो 26 माइनस करना पड़ता है, इसका मतलब 2 बचेगा। 2 का मतलब B होता है। तो BPF इज योर राइट आंसर। यस A ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्रॉस हो रहा है, लॉजिक क्या है, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, ऐसे ही 3 जोड़ा C प्लस 3F L प्लस 4P W प्लस 5B। क्लियर है, क्लियर होगा डियर, है ना। भाई देखो W के बाद 5वां लेटर कौन है, W के बाद X Y Z A और B, है ना, प्लस 5 1 2 3 4 5। क्लियर है डियर, लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके पास क्लासेस है ना MTS GD और रेलवे की, ये क्लासेस आपको एज इट इज कहीं नहीं मिलेंगी। 8 बजे करंट अफेयर का सेशन, 9 बजे आपका मैथ्स का सेशन, है ना, 10 बजे आपका GK GS का सेशन, 11 बजे रीजनिंग का सेशन मैं लेके आता हूं डियर। यहां जुड़ना ही जुड़ना है आप लोगों को, है ना। आगे 12 बजे कंप्यूटर, 3 बजे GK GS का सेशन, CGL का शेड्यूल है डियर ये, 4 बजे इंग्लिश, है ना, 5 बजे साइंस, 6 बजे मैथ्स, 7 बजे GK GS और 8 बजे रीजनिंग का सेशन। सो दीज आर द बेस्ट सेशंस। इफ यू ज्वाइन डेफिनेटली यू गेटिंग अ बेनिफिट, है ना। सो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कीजिए, है ना। और ये आपके लिए एक ऐप की क्लास है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना तुरंत, है ना। अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत प्यारा क्लास मिलेगा। इसमें आपको जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, इसका मतलब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, ये सारे फीचर्स हैं इसके, है ना। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कर लीजिए AM500, डेफिनेटली आपको यहां से बहुत प्यारा डिस्काउंट मिलेगा, ह्यूज प्रॉफिट होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। हम लोग फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू डियर, टेक केयर, बाय।